इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जो फेसबुक के व्यूज़ हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। जब हम अपना वज़न कम करना चाह रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छी डाइट प्लान को फॉलो करें, हम अच्छी एक्सरसाइज करें जिसकी वजह से हमारा वज़न कम हो। लेकिन बाज़ औक़ात कहीं ना कहीं हम ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं कि जिसकी वजह से एक अच्छा डाइट प्लान, अच्छी एक्सरसाइज अच्छे से हमारे वज़न को कम नहीं कर पाती। और इस वीडियो में मैं ऐसी कॉमन मिस्टेक्स पे बात करूंगी जिनकी वजह से हमारा वज़न कम नहीं हो पाता। हमारे जहन में एक ये बात होती है कि अगर हम प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा वज़न बढ़ाएगी, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। प्रोटीन का सही मानों में इस्तेमाल हमारे वज़न को कम करने में भी मदद देता है। हकीकत में होता कुछ ऐसे है कि जब हम प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं तो हमें काफ़ी देर तक हमें फिर भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से कैलोरी इंटेक कम हो जाता है। और रिसर्च भी ये बात रेकमेंड करती है कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप अपने हर मील में ऐसी खुराक लाजमी शामिल करें जिसमें प्रोटीन वाफर मिकदार में हो। एक और गलती जो लोग कर देते हैं वो ये करते हैं कि वो कोई ना कोई दिन में अपना मील स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे वो दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं तो अगर उसको वो 2 दफ़ा खाएंगे तो उनका जो कैलोरी इंटेक है वो कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे होता है कि जब आप अपना मील स्किप करते हैं तो जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप ओवर ईटिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आप नॉर्मली जितनी कैलोरीज आप ले रहे होते हैं उससे आप ज़्यादा लेना शुरू हो जाते हैं। और रिसर्च में भी ये बात देखी गई है कि वो लोग जो अपना नाश्ता स्किप कर देते हैं उनका वज़न उन लोगों की निस्बत जो अपना नाश्ता स्किप नहीं करते उनसे ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात लोग जो है वो सारा फ़ोकस इस चीज़ पे करते हैं कि उन्होंने कम से कम खाना खाना है, कम से कम कैलोरीज़ इनटेक करनी है, और इस सारी सिचुएशन में वो एक्सरसाइज़ करना भूल जाते हैं या उनके ज़हन से ये फैक्टर निकल जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे और आपकी कैलोरी इनटेक काफ़ी कम है, तो इस केस में जो हमारा जिस्म होता है वो फ़ैट को बर्न करने की बजाय हमारे जो मसल्स होते हैं उनके मास को कम करना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा जो हमारा मेटाबॉलिक रेट होता है वो काफ़ी कम होना शुरू हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट से मतलब ये होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है, और जब हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो ये खाना फैट की सूरत में हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाएगा और एनर्जी में उतनी तेज़ी से कन्वर्ट नहीं होगा। जब आप अपना वज़न कम कर रहे हैं, आपने ये लाज़मी करना है कि जहाँ पे आप अपनी कैलोरीज़ की मिकदार को कम करें, वहीं पे आपने कोई ना कोई एक्सरसाइज़ लाज़मी करनी है। क्योंकि जब आप अपनी कैलोरीज़ इंटेक कम करेंगे और साथ में एक्सरसाइज़ भी करेंगे, तो जो आपकी फ़ैट होगी वो जल्दी से बर्न होगी, और इसके अलावा जो आपका मेटाबॉलिक रेट होगा वो भी कम नहीं होगा। जहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, वहीं पे कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके जहन में होता है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरीज बर्न करनी है। लेकिन ये तरीका भी हेल्दी नहीं होता, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो साइंस ये कहती है कि एक तो आप इसको लंबे अरसे तक मेंटेन नहीं कर सकते, और दूसरा ये हमारे हार्मोन्स पे अफेक्ट डालती है, और वो हमारे हार्मोन जो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम बहुत शदीद स्ट्रेस का शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी हर रोज़ की कैलोरीज इंटेक है वो इतनी ही लिमिट में हो जितना कि रेकमेंड किया जाता है। दूसरा, आप हफ्ते के 4 या 5 दिन कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये भी रेकमेंड किया जाता है कि आप एक दिन में अपने प्रॉपर 3 या 4 मील्स की बजाय आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद वक्फे के साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खाते रहें, इससे आपके वजन में कमी होगी। लेकिन साइंस जो है वो इसको नहीं मानती और वो इसके खिलाफ बात करती है। वो ये कहते हैं कि वो लोग जो अपने दिन में 3 या 4 मील्स प्रॉपर खाना खाते हैं उनका वज़न उन लोगों की निस्बत जल्दी कम होता है जो बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। क्योंकि जब आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद थोड़ा थोड़ा सा खाना खाते हैं तो इससे ये होता है कि जितने आपकी बॉडी को कैलोरीज चाहिए होती हैं आप उससे आगे बढ़ जाते हैं, आप उससे ज़्यादा कैलोरीज खा लेते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि बजाय इसके कि वक्त बेवक्त आप कुछ ना कुछ खाएं, आप उसी टाइम प्रॉपर मील लें जब आपको सही से भूख लगी हो। और अगर आपको लंच और डिनर के दरमियान में भूख लग रही है तो आप कोई हेल्दी सा स्नैक खा लें। जब हम अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो वो लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और अपनी जो स्वीट ड्रिंक्स होती हैं उनको कम कर देते हैं, वो भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोगों का ये कहना होता है कि फ़्रेश जो फ्रूट जूसेस होते हैं वो वज़न में कमी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन रिसर्च का कहना ये है
जो 100% फ्रूट जूस होता है वो भी शुगर से भरपूर होता है, और ये शुगर ना तो हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है और ना ही ये हमारे वज़न में कमी होने देती है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि जो पानी है आप वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, और जो फ्रूट जूसेस हैं उनको अपनी रूटीन से ख़त्म कर दें। अगर आपको फ्रूट जूसेस पीना अच्छा लगता है तो इसकी जगह आप स्मूदीज़ बना सकते हैं और आप स्मूदीज़ पी सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने अगेन मैं कहूँगी कि ये कोशिश करें कि सादा पानी वो आप पिएँ। जब आप कोई चीज़ मार्केट से ख़रीदने जाएँ, जैसे कि कोई स्नैक बार या सीरियल, तो आप उसके लेबल्स लाज़मी पढ़ें। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ों पे कंपनीज़ ने लिखा होता है कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन मिसलीडिंग होती है, और उनके जब आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें तो वो कुछ और ही बता रहे होते हैं। इसलिए आपने ये हर हाल में कोशिश करनी है कि आपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो वहाँ पे उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर लिखे होंगे, वो लाज़मी पढ़ने हैं। और उन इंग्रेडिएंट्स में आप ये चेक करें कि इसमें शुगर जो है वो बहुत ही कम हो, और जो सॉल्ट है वो कम हो। कैलोरीज़ जो हैं वो उस लेबल पे लिखी होंगी कि इस जो प्रोडक्ट जो आप ले रहे हैं इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी कोई ऐसी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपको उसके लेबल्स पढ़ने और समझने आने चाहिए। लो फैट या फैट फ्री फूड्स जो होते हैं वो बहुत रेकमेंड किए जाते हैं कि अगर आप अपने वज़न में कमी करना चाहते हैं तो आप फैट फ्री खाने खाएं। लेकिन जब आप ये फैट फ्री या लो फैट वाले खाने खरीदने जाएं तो आप ये लाजमी उनके लेबल्स पे चेक करें कि उनमें शुगर तो नहीं है, क्योंकि इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए कंपनीज अक्सर औकात इसमें शुगर डाल देती हैं, जिसकी वजह से ये खाने सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ना ही आपके वज़न में कमी होने देते हैं। जहाँ पे इनमें शुगर ज़्यादा मिकदार में होती है वहीं पे ये आपकी भूख को बढ़ाते हैं। इसलिए अगर आपने लो फैट पे स्विच करना है तो आपने ये लाजमी चेक करना है कि उसमें शुगर कितनी मिकदार में पड़ी हुई है। वज़न को कम करने के लिए जो डाइट प्लान्स या ये जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो एडवाइसेस होती हैं, उनमें ये अक्सर कहा जाता है कि जो लो कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ हैं आप वो खाएँ। कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म को एनर्जी फ़राहम करने का एक मेन ज़रिया होते हैं। ये सही है कि बहुत सारी जो हाई कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, हमारे वज़न को बहुत तेज़ी से बढ़ाती हैं। लेकिन तमाम कार्बोहाइड्रेट बुरे नहीं होते, और साइंटिफिक स्टडीज़ ने ये देखा है कि अगर हम लंबे अरसे के लिए लो कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ खाते रहें तो इससे बहुत ज़्यादा सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें दिल की बीमारियां हो सकती हैं, कैंसर होने का ख़तरा हो सकता है और अचानक मौत भी हो सकती है। इसलिए ऐसी ग़िज़ाएँ अपनी डाइट का ज़रूर हिस्सा बनाएं जिनमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हों। मिसाल के तौर पे वो ग़िज़ाएँ जिनमें फ़ाइबर काफ़ी मिकदार में होता है, जैसे कि ब्राउन राइस। अपनी डाइट रूटीन में लो कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ शामिल करें। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं या जो हमारा वज़न तेज़ी से बढ़ाते हैं, आप उनको कम कर दें। लेकिन साथ में ही ऐसी ग़िज़ाएँ, जैसे मैंने कहा कि जिनमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो लाज़मी आप खाएँ। मिसाल के तौर पे ब्राउन राइस हैं, प्योर जो गंदम होती है जिसमें से कुछ भी, जब गंदम के अनाज को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया जाता, तो इसको आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। सब्जियों को, फ्रूट्स को, इनको अपनी ग़िज़ाओं में शामिल करें। आलू जो हैं वो आप अपनी ग़िज़ाओं में शामिल करें, लेकिन ये आपने लाजमी ध्यान में रखना है कि जो आलू के छिलके होते हैं वो फाइबर से भरपूर होते हैं, तो आपने आलू के छिलकों को ज़ाया नहीं करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। ये वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।